ओम शांति। गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? ये जो नया साल है, उम्मीद है बहुत अच्छा आपके लिए जा रहा होगा। हमने कल बात की कि क्या हमारा रूटीन पूरा होना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक। क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए। हर बात का, हर एस्पेक्ट का बहुत डीप इफेक्ट होता है हमारी सोच पर, हमारे कर्मों के हिसाब किताब पर। हमारा कनेक्शन खुद से कैसे होगा, परमात्मा से, भगवान से कैसे होगा। हर एक चीज रिसर्च बेस्ड है, हर एक चीज प्रूवन है। इसलिए पहले एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो मैं आपको अपना आज एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जब मुझे ये नॉलेज मिला तो मैं जॉब करता था, और जॉब के साथ साथ कुछ बिजनेस भी करता था। तो उससे पहले मेरा रूटीन ये था कि मैं सुबह 7:30 मुझे निकलना होता था, अराउंड 7:37, और फिर ऑफिस जाना होता था। ऑफिस सुबह से लेकर शाम तक, या कहीं मीटिंग में जाना होता था तो जल्दी फ्री हो जाता था, अदरवाइज 5:30। उसके बाद बिजनेस के काम से जाना 6:30, और अराउंड 11-12 बज जाते थे घर आते आते। तो जब मैंने ये शुरू किया, मुझे समझ आया कि हेल्थ का, मेंटल हेल्थ पर खाने का कितना इफेक्ट होता है, उसके साथ साथ बाकी चीज। रेगुलर सुबह सुबह मेडिटेशन करना शुरू किया, सेंटर जाना शुरू किया। सुबह 6 बजे सेंटर जाता था, वहां से सीधा ऑफिस जाता था या वापस आकर ऑफिस जाता था। और जो सुनता था पूरा दिन, उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था। अगर आप मुझसे पूछे तो अमृत वेला शुरू में नहीं होता था, क्योंकि रात को 1 बज जाते थे सोने में। तो सुबह थोड़ा लेट उठ पाता था, 5, 5:30। उसके बाद मुरली क्लास जाता था, सेंटर पर कोर्स करने जाता था, और आगे की जो क्लासेस होती हैं वहां जाता था। और वापस आकर फटाफट जल्दी से नाश्ता बनाता था और लंच बनाता था एक साथ। कभी कभी नाश्ता नहीं करता था, एक सिंपल जो कहते हैं थर्मस में दूध ले जाता था, या कुछ ऐसा इजी जो बनने वाला था वो ले जाता था। और लंच साथ में लेकर जाता था, रोटी सब्जी, चाहे मुझे कितनी भी बड़ी कंपनी में जाना हो, कुछ भी करना हो, अ, किसी से भी मिलना हो, खाना अपना मैं खुद लेकर जाता था। चाहे टूटी फूटी रोटी बनती थी लेकर, लेकिन लेकर खुद का खाना जाता था। और जब ट्रेवल करता था, जैसे मेट्रो में ट्रेवल करता था, तब मैं ईयरफोन लगा लेता था, म्यूजिक लगाता था मेडिटेशन, और तब मेडिटेशन करता था। आसपास डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी, क्योंकि म्यूजिक चल रहा है लाउड। और उस समय जो मुझे प्रैक्टिस करना है कि अपने आप को रिमाइंड करवाना कि मैं कौन हूँ, तब मुझे शांत मन बहुत चाहिए था, क्योंकि मन बहुत ज्यादा भागता था। टेंशन होती थी, एक अजीब सी बेचैनी होती थी कि पता नहीं क्या होगा लाइफ में। अपने आप को बार बार प्रैक्टिस करता था, आई एम अ पीसफुल सोल। भगवान से शांति की किरणें लेता था। मेट्रो में इतनी भीड़ में ट्रेवल करते हुए भी मैं एक्सपीरियंस कर पाता था, आई कुड एक्सपीरियंस गॉड्स लाइट, गॉड्स पावर्स, गॉड्स पीस, परमात्मा की प्रेजेंस मुझे फील होती थी। उसके बाद हर 1 घंटे में, जैसा मैंने कहा, मैं ब्रेक लेता था, आधे घंटे में ब्रेक लेता था। मीटिंग्स होती थी तो इन बिटवीन मीटिंग्स खुद बैठता था आराम से किसी एक अच्छी सी जगह पर, लंच लेता था या जो भी खाना होता था, और फिर से अपने आप से बात करता था एकांत में अपने साथ बैठकर। इस बात का बहुत फायदा हुआ ट्रेवल करने का, इधर उधर मुझे इन बिटवीन टाइम मिलता था। और ज्यादातर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में जाने का होता था, तो बीच में एक ऐसी जगह जरूर मिलती थी जहां आप आराम से बैठ सकते हो। उसके बाद शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद अपने बिजनेस के काम से जाता था, और साथ में कुछ कुछ चीजें रखता था। हाँ, वहां पर एक सुपरमार्केट था, वहां पर एक पनीर का पीस ले लेता था। मैं तब की बात बता रहा हूँ, अभी की नहीं। अब मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ।
पर तब मैं उस पनीर का एक पीस आता था वो ले लेता था, साथ में बेरीज होती हैं वो ले लेता था। कुछ कुछ पैक्ड मैं ले लेता था, बट मिनिमल प्रोसेस्ड, और जिसमें ऐसी चीजें ना हो जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ना हो। और फ्रेंड्स लोग मुझे बहुत पूछते थे कि अ, आप बाहर का नहीं खाते। मैं आउट ऑफ इंडिया भी ट्रेवल करता था, मलेशिया, सिंगापुर, फिर भी मैं बाहर का नहीं खाता था। मैं सेंटर पर बात करता था और बोलता था कि मैं 2 दिन आ रहा हूँ, नियर बाई सेंटर ढूंढता था, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता था किसी न किसी तरीके से, कि वो जो खाने की धारणा है वो कभी टूटे नहीं, है ना। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। और बहुत इजी होता है, एंड पीपल रिस्पेक्ट यू। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, आपने देखा होगा बाकी दुनिया के लोग, लेट्स से डॉक्टर आपको किसी खाने की चीज को मना करे तो आपके रिश्तेदार आपकी हेल्प करते हैं। कुछ दिन पहले किसी के घर गया तो उन्होंने कहा कि आप लोग ये ऐसे क्यों करते हो। और वही लेडी कुछ दिन पहले किसी डॉक्टर से बात कर रही थी, और किसी रिलेटिव से बात कर रही थी, और वो कह रही थी मुझे डॉक्टर ने ना ये खाने से मना किया है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप किसी रिलेटिव के घर जाओगे तो आप पहले ही ये बता दोगे, राइट। उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा जब फिजिकल हेल्थ के लिए समझना इतना इजी होता है, तो लेट्स से कोई डॉक्टर कह रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, कोई स्पिरिचुअल गाइड आपको कह रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए ये चीज ठीक नहीं है, तो वो फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है, वो एक्सप्रेस करने में क्या प्रॉब्लम है। जस्ट दैट हमने कभी सुना नहीं, इसलिए हमें लगता है कि ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। तो हमने कल बात की कि वाइब्रेशन का कितना इफेक्ट होता है। तो जब मैंने ये अप्लाई करना शुरू किया, मेरी लाइफ बहुत चेंज होने लग गई। मेरा जो ड्रीम था, मुझे विजन्स आते थे जब मैं जॉब में था, कि मैं कहीं किसी गांव में हूँ, लोग बैठे हैं मेरे आसपास सर्कल बनाकर, बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, और मैं उन्हें कुछ कहानियां सुना रहा हूँ, मैं उन्हें कुछ बता रहा हूँ। ये नहीं पता था क्या, लेकिन वो बहुत खुश हो रहे थे कि उन्हें कुछ मिला है। तो जब मैंने ये जर्नी शुरू किया तो मुझे मेरे अंदर शक्ति बढ़ने लग गई, मेरे अंदर ये क्लैरिटी बढ़ने लग गई, और जो ईगो था, और जो दुनिया से मैं इन्फ्लुएंस्ड हो गया था कि शायद मुझे यही करना है, वो जो प्रभाव था ना, धीरे धीरे कम होने लग गया। और मुझे क्या करना है मुझे क्या करना है, वो उसके लिए मैं स्टैंड लेना शुरू हो गया। मैं फियरलेस होने लगा कि ओके, मैं इतना नहीं सोचूंगा, क्योंकि हम सभी सोचते हैं ना कि पता नहीं क्या होगा, जो जैसा नॉर्मल चल रहा है ना, सैलरी चल रही है वही करते रहते हैं। मेरे पास भी एक दिन आया जब सैलरी बहुत थी, एक कंफर्टेबल लाइफ थी, और फ्रेंड सर्कल था इतना प्यारा, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे, लेकिन मेरी कॉलिंग कुछ और कह रही थी। मेरा पर्पस मुझे कहीं और लेकर जाना चाहता था। मेरे लिए वो आसान नहीं था डिसीजन, पर फिर भी मेरे अंदर मेडिटेशन से ही, इन सब चीजों को करने से ही पावर आई, कि मुझे क्लैरिटी लगने लगी कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक स्टेप तो लूं अपने ड्रीम के लिए, अपने पर्पस के लिए, जो विजन्स, जो कॉलिंग मुझे आती है। तो ये सब क्यों हो पाया, क्योंकि मैंने वो धारणा की, जो मैंने सुनी कि एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, अपने अंदर सोल की पावर को बढ़ाने के लिए, आत्मा की आवाज को सुनने के लिए ये सब करना चाहिए। तो जब किया तो लाइफ बहुत स्मूथ हो गई। स्मूथ हो गई का ये मतलब नहीं कि चैलेंजेस नहीं आए, इसका ये मतलब है कि क्लैरिटी आने लगी, कि साफ साफ दिखने लगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। और जो डर था ना सूक्ष्म में, क्या होगा, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे, वो सब डर खत्म होने लग गए। और उसका क्रेडिट मैं इन सभी इम्प्लीमेंटेशंस को देता हूँ। जब मैंने खाना पीना ठीक किया, जब मैंने सोशल मीडिया, वेब सीरीज, मैं मूवीज बहुत देखता था, मुझे नई नई मूवीज देखना, है ना, वॉर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, है ना,
फिक्शन से रिलेटेड, साइंस फिक्शन, एनिमेटेड, वो सब देखनी बहुत मजे, बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता था, फुटबॉल देखना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब इन सब चीजों पर धीरे धीरे मैंने फिल्टर करना शुरू किया। मूवीज अभी भी देखता हूँ, लेकिन बहुत चूज करके। जैसे कोई एनिमेटेड मूवी है जिसमें कोई क्राइम सीन नहीं है, जिसमें मैं सटल वे में भी, सूक्ष्म रूप में भी कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बना रहा हूँ। मान लीजिए मैं ऐसी मूवी देखता हूँ जिसमें कोई गलत सीन है, तो मैं उस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहा हूँ वो चीज करने के लिए। बहुत चूजी होकर मैं देखता हूँ, जो मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, लाइफ को अंडरस्टैंड, लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है, वो मैं जरूर देखता हूँ। पर जब मैंने ये करना शुरू किया, बहुत ज्यादा मिनिमलिज्म लाइफ में आने लगा ना। मिनिमलिज्म मतलब अब बिना बात की चीजें याद नहीं रहती थी, क्योंकि मैं बिना बात की चीजें देखता ही नहीं था। अगेन ये प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है, एकदम से नहीं। धीरे धीरे चेंज आता है खाने पीने में, देखने में, बात करने में, लाइफस्टाइल में। धीरे धीरे पावर बढ़ी, तो मेरे अंदर इतनी पावर आई कि मेरे लिए, मैंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ दिया मतलब जॉब चेंज कर दिया। कि एक दिन बहुत पावरफुल टचिंग आई कि मुझे मेडिटेशन सिखाना चाहिए। तो मैंने इमीडिएटली मेडिटेशन टीचर का जॉब ढूंढा दिल्ली में ही, और वहां अप्लाई किया 20 जगह पर, और 3 जगह पर मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो मैं मेडिटेशन सिखाने लगा। तो मैंने यही मेरी कॉलिंग थी कि मुझे मेडिटेशन टीचर बनना है, लोगों को मेडिटेशन सिखाना है, उसके इफेक्ट सिखाने हैं, उसका बेनिफिट सिखाना है हमारी मेंटल हेल्थ पर। तो जो वो मैनिफेस्टेशन कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि कैसे यूनिवर्स आपके लिए काम करता है, आप उसके साथ अलाइन हो जाते हो और मैजिक आपकी लाइफ में होने लग जाता है ना। सीक्रेट आपने सुना होगा, एक बुक है कि दिस इज द सीक्रेट, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू आर, वे यू आर, व्हाट यू हैव। आप जहां हो उसे स्वीकार करो, ग्रेटिट्यूड फील करो, तो अपने आप जो माइंड में प्योरिटी आने लगी ना, कि मैं जहां हूँ ठीक हूँ, जो मेरे साथ है वो ठीक है, जो मेरे साथ हुआ है एक्सेप्टेड। बहुत चैलेंजेस आए थे, फाइनेंशियल चैलेंजेस आए थे, कितने लोगों ने पैसे लेकर वापस नहीं दिए, पर जब एक्सेप्ट किया तो अबंडेंस में मिला, राइट। तो ये सब करते हुए भी, जॉब बिजनेस करते हुए भी सारी इम्प्लीमेंटेशंस की। फिर मुझे लगा कि मुझे अपना टाइम अच्छी जगह यूटिलाइज करना चाहिए, तो मैंने धीरे धीरे जॉब को छोड़ा, जॉब को चेंज किया। फिर मैंने बिजनेस को छोड़ा और मेडिटेशन की जॉब करता था, मेडिटेशन पढ़ाता था दिल्ली में कुछ मेंटल वेलनेस इंस्टीट्यूट्स में। उसके बाद जब सबसे बड़ा टफ डिसीजन मेरे लिए था दिल्ली छोड़ना, तो मैं आपको ये जर्नी बता रहा हूँ कि कैसे आत्मा में क्लैरिटी आती है, कैसे पावर्स बढ़ती हैं, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे मुझे खुद ही फील होने लगा कि ये जगह शायद मेरे लिए नहीं है। हमने बहुत प्लान किया था। आई एम स्टिल थैंकफुल टू द मैम, टू द टीचर जो मेंटल वेलनेस इंस्टीट्यूट्स में थे, जिन्होंने मुझे मौका दिया था और जिन्होंने पूरा मेरे साथ प्लान आउट किया था कि अब ऐसे करेंगे, दिल्ली के इन स्कूल्स में जाएंगे, ये मेंटल वेलनेस का अवेयरनेस करेंगे। बट यू नो व्हाट आई सेड, मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता मैं दिल्ली रहूंगा ज्यादा टाइम। तो वो भी सरप्राइज थे, मैं भी सरप्राइज था कि पता नहीं क्यों ऐसे आ रहा है, पर वो कॉलिंग आ रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं सेवा के लिए जब बहुत एक्टिवली जाने लगा, तो फिर मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है, और क्लैरिटी बढ़ा। तो सब चीजें जो पुरानी थी उसे चेंज कर लिया मैंने, और अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू किया, जगह भी चेंज की, और बहुत प्यारी जगह माउंट आबू पर आकर रहने लगा। और जो मेरी कॉलिंग थी, जो मेरा ड्रीम था, है ना, लोगों के बीच जाकर बैठना और उन्हें बताना कि खुश कैसे रहते, शांत कैसे रहते हैं, अपनी खराब आदतों को कैसे बदल सकते हैं, क्या खुद से बात करनी चाहिए, अपने आप को कैसा देखना चाहिए, परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ना है। तो ये सब करते हुए लाइफ में चेंज आया। तो
इसलिए मैं आपको कहूंगा कि जो मेरे 5 साल थे शुरू के, वो सब कुछ करते हुए, लोगों के बीच रहते हुए, इतने हाई क्लास लोगों के बीच रहते हुए जो मुझे बहुत क्रिटिसाइज भी करते थे कि आप ऐसा क्यों करते हो इस एज में। मेरे फ्रेंड्स थे जो बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि इतना अच्छा करियर है, क्यों छोड़ रहे हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाते हो अब लेट नाइट पार्टीज में, तुम बाहर का क्यों नहीं खाते हो, है ना। बहुत से कमेंट सुनने को मिलते थे, बहुत सा क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता था। पर मैं क्लियर था कि मुझे क्या करना है, और मुझे बहुत मजा आता था जवाब देने में उन्हें। ये कारण है, ये कारण है, उसी बहाने उनका माइंड भी ओपन होता था। तो अब बात आती है कि कभी कभी नुमा शाम भी मिस हो जाता था, अमृत वेला शुरू में मिस होता था। तो क्या करता था मैं, मान लीजिए नुमा शाम मिस हो गया, तो वापिस आकर आधा घंटा करता था, ट्रैवल करते हुए करता था, है ना, कुछ काम करते हुए करता था। मान लीजिए आप घर पे हैं, आपका रूटीन सेट नहीं होता है, तो आप खाना बनाते बनाते वो कीजिए, लेकिन एक डेडिकेटेड टाइम देना बहुत जरूरी है। हाँ, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है टाइम, बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स। एक मिनट। बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स हम डिसाइड कर सकते हैं। मैं कभी कभी उस समय जब टाइम देखता था 6:30 हुए, अगर मीटिंग है तो थोड़ा सा डिले कर देता था, ट्रेवल कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, तो मैं सबको कह देता इट्स माई टाइम नाउ, ईयरफोन लगाकर अपना मेडिटेशन करता था। सो इट्स ऑल अबाउट कि हमें मैनेज कैसे करना है, पूरा दिन क्या सोचना है, ये सबसे बड़ी चीज है। कि पूरा दिन एक टास्क होना चाहिए कि मुझे क्या सोचना है पूरा दिन। ठीक है। तो ये सब रूल्स हम क्यों लगाते हैं लाइफ में, ताकि एक बार मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो जाए। ये सब एस्पेक्ट आपको हेल्प करेंगे जल्दी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने में। उसके बाद हाँ, कभी कभी कुछ ऐसा हो, इमरजेंसी हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए अपने घर में गए, अपने घर में मतलब रिलेटिव्स में गए, है ना। ऐसा नहीं कि घर पे ही मना कर दे मम्मी को कि मैं आपके हाथ का नहीं खाना, ऐसा नहीं। मम्मी के हाथ की छुट्टी है, रिलेटिव्स के घर गए, है ना। तो कहना है कि मुझे तामसिक राजसिक तो वैसे ही नहीं खाना है, कोशिश करनी है, उन्हें समझाना है कि ये कारण है, डरना नहीं है इसमें। इसमें आपकी प्रोग्रेस होगी, उनकी भी प्रोग्रेस होगी, उन्हें भी तो अवेयर करना है ना। कोई फ्रेंड्स कहें कि अरे हम पिज्जा खा रहे हैं, उन्हें समझाइए थोड़ा कि कितना हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, और उसके लिए खुद नॉलेज होनी जरूरी है। पर कभी कभी बाय चांस कोई ऐसी सिचुएशन है तो इट्स ओके, इतना रिजिड नहीं होना है कि सब लड़ने आ जाए, है ना। पर वो वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है, 100 में से एक बार हो सकता है कि आप कहें ठीक है कोई बात नहीं, और कोई आपको रास्ता नहीं दिख रहा, वैसे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, हम इंडिपेंडेंट है, आप कहो मैं खुद बनाऊंगा खाना, मैं आपके लिए बनाता हूँ खाना, है ना। आप खुद अपने लिए बनाए, कहें कि मैं खुद के लिए बनाऊंगा, आप सब ये रेडी कर दीजिए, है ना, मैं ये थोड़ा सा ले लूंगा। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है ना। थोड़ा सा पूरा दिन क्या देखना है उसका ध्यान रखना है। तो ये चीजें हमें इफेक्ट करती हैं हमारी मेंटल हेल्थ को। ऐसा नहीं कि अरे कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स इट्स एन इंटरनल जर्नी, इट्स एन इनसाइड जर्नी। मतलब कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाहर से ही चेंज लाना है। जरूरी नहीं है कि हमने जरूरी नहीं है हमने सिर्फ खाना पीना चेंज कर दिया और अंदर नेगेटिव वही आदत है, तो कोई फायदा ही नहीं। ज्यादा जरूरी है अंदर का चेंज लाना। आप कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप रंग बिरंगे कलर्ड ब्लैक कुछ भी पहन सकते हैं। अगर आप लड़के हैं आप बियर्ड रख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स एन इनसाइड जर्नी, अंदर क्लीनलीनेस होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये सब चीजें ना अड़चन पैदा करती। मतलब कि पहले हमें पहले जैसे कहते हैं ना बैलेंस बना के रखना है, तो पहले इस चीज को हम अपनी लाइफ में लाएं, पहले इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर बैलेंस बनाना है।
कहने का मतलब पहले एक चीज को अच्छे से तो करें, हर एस्पेक्ट को अच्छे से तो लाए लाइफ में, फिर हमें उसके अंदर जो ट्वीक करना है वो करना है ना। हम वाइट क्यों पहनते हैं, वाइट क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, साइंस में पढ़ा होगा आपने। और ब्लैक क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, राइट? तो ऐसे ही अगर सूक्ष्म मैं देखूं, सटल देखूं, तो वाइट में क्या होता है, जो आसपास नेगेटिविटी भी होती है ना, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। और ब्लैक क्या करता है? सब एब्जॉर्ब कर लेता है। सो सटल वे में हम देखें कि हम चाहते हैं कि और ज्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो, और ज्यादा पीस मुझे एक्सपीरियंस हो, और जल्दी जो मेरे कड़े संस्कार हैं, गलत हैबिट है, ओवर थिंकिंग है, वो जल्दी ठीक हो जाए, तो हमें ये करना चाहिए। देखिए, ये कहने के बाद भी मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा जर्नी अंदर की है। सिर्फ बाहर व्हाइट पहन लिया और अंदर ब्लैक चल रहा है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं। पर कभी कभी अंदर ब्लैक को खत्म करने के लिए हमें बाहर चीजें ठीक करनी पड़ती है ना। ट्रिगर पॉइंट्स को कभी कभी अवॉइड करना पड़ता है। इसीलिए शुरू में कभी कभी कहते हैं कि थोड़ा सा पार्टी कम करो, दोस्तों से कम मिलो, पुराने दोस्तों से थोड़ा ज्यादा ही कम मिलो, थोड़ा सा अपने ऊपर आओ, ताकि हमारे पहले ट्रिगर पॉइंट्स थोड़े दूर हो जाए। अगेन, ऐसा नहीं कि ट्रिगर पॉइंट्स हमारी लाइफ से खत्म हो जाएंगे। हमें ट्रिगर पॉइंट्स में रहते हुए भी, है ना, ऐसी सिचुएशंस में रहते हुए भी शांत रहना है। लेकिन शुरू में जब हमारी पावर इतनी नहीं होती है, जब हम थोड़ा सा जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमें इस समय पर अपनी पावर्स को प्रिजर्व रखना है। इसलिए अपने ट्रिगर पॉइंट से बच के रहना है। ठीक है? फिर से मैं कहता हूँ, ज्यादा जर्नी अंदर की है। अंदर प्योरिटी ज्यादा जरूरी है। बाहर आप कैसे भी कर लीजिए। मैं भी जानबूझकर कभी कभी ऐसा करता हूँ कि कभी कभी कलर्ड पहन लेता हूँ, ताकि मैं एक मैसेज दे पाऊं कि सिर्फ बाहर से पहनना नहीं, अंदर से क्लीनलीनेस चाहिए। कोई मान लीजिए मुझसे पूछे ना कि आप ऐसा आपने कलर्ड क्यों पहना है, मैं उन्हें बताता हूँ ये कि ये अंदर ज्यादा क्लीनलीनेस जरूरी है, बाहर नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ वही करें कि नहीं नहीं, अंदर ही अंदर होना चाहिए, बाहर आप कुछ भी करो। बाहर फिर हमारा माइंड क्या कहता है, बाहर कुछ भी खाओ, मूवी देखो, कुछ भी करो, कुछ भी पहनो। ऐसा मैं नहीं कह रहा। ठीक है? तो बैलेंस बना के रखना है। पहले बैलेंस बनाने के लिए उस चीज को अच्छे से करो, अच्छे से करना चाहिए, फिर बैलेंस बनाइए। नहीं तो ये हमारा माइंड हमसे गेम खेलता है। अच्छे से भी नहीं करते हम, फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं। अरे पहले अपनी डिपेंडेंसी तो हटाओ उन चीजों से। पहले देखो तो सही, कहीं मुझे खींच तो नहीं रहा कि मुझे नए नए कपड़े पहनने हैं। पहले उस चीज को ठीक तो करो। मुझे नहीं पहनने हैं नए नए कपड़े, मुझे वाइट में ही रहना है, मुझे नहीं दिखना है बहुत अच्छा। मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को अट्रैक्ट करूं। मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं कि लोग कहें कि आज तो बड़े अच्छे दिख रहे हो। मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे जो चाहिए था लाइफ में वो मुझे मिल गया। अंदर की ये जर्नी है, बाहर का तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पहले ये 6 महीने प्रैक्टिस तो करो। ट्रस्ट मी, इतना इजी नहीं होता है। हमारा मन ढूंढता है लोग अप्रिशिएट करें, लोग कहें, आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो आज, है ना। तो इसलिए हमें ये थोड़ी सी चेकिंग करनी है कि इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, कभी कभी इनसाइड आउट, मतलब पहले अंदर चेंज आएगा फिर बाहर आएगा। पर कभी कभी अप्रोच हमारी आउटसाइड इन भी होती है। मतलब अगर चेंज अंदर से नहीं आ रहा ना, तो कभी कभी बाहर की चीजें भी चेंज करनी पड़ती है। मेन मुद्दा ये है कि लाइफ में मिनिमलिज्म को लाना है। अंदर भी मिनिमलिज्म, बाहर भी मिनिमलिज्म। कोई भी चीज प्रूव करने के लिए मैं नहीं, दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। और जितनी जरूरत है मुझे वही करना है। बाकी सब चीजों को जिसको जरूरत है ना, आप उसे दे दीजिए। प्लीज अपने उन कबर्ड्स को खाली कीजिए जो इतने सालों से रखे हैं। बहुत पुरानी चीजें नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मन में कुछ पुराना रखा है, उसे छोड़।
ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है एवरी डे। अगर आप नए हैं तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये मेडिटेशन सबसे ज्यादा करना है। 30 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपने नहीं किया है तो आप जरूर कीजिए। 30 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन BK हितेश, आप यूट्यूब पे देखिए, वो जरूर कीजिए अगर नहीं किया है। और अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं, रोज एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आपको सोच कर देना होता है रात को, क्योंकि हमारे अंदर वो बिलीव्स है, जैसा मैंने आज कहा ना, बहुत से लिमिटिंग बिलीव्स हैं, नेगेटिव धारणाएं हैं कि अरे कुछ नहीं होता, मुझसे नहीं होगा, भाई इतना चेंज करना पड़ेगा, इंसान इस पर फोकस करता है ना। तो ये सब चीजें अपने आप साइड हो जाती हैं जब हम अपने आप से बात करना शुरू करते हैं, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं। सूक्ष्म और स्थूल धारणाएं, सटल एंड फिजिकल धारणाएं दोनों करते हैं। पहले ना इन चीजों को अच्छे से करें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर खुद चेंज देखें, फिर डिसाइड करें कि नहीं यार ये तो मैं नहीं करूंगा, ये करूंगा। करने से पहले ये नहीं कि नहीं नहीं, दो नाव में पैर नहीं रख, पहले इसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है इफ्स एंड बट्स क्लियर हो गए होंगे इस बात में कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कभी कभी छोटे, जैसे किसी के नए छोटे बच्चे होते हैं, मदर के लिए पूरा दिन वो कहते हैं मैं क्या मेडिटेशन करूं। आपके लिए ना मेडिटेशन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जब आप बच्चे के साथ हैं तो आप फील करें कि मुझसे पहले तो मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ, मेरे अंदर वो हीलिंग पावर आ रही है। और मुझसे जब भी बच्चे के पास हो, टच करें, घर में हो, रिलेटिव्स हैं, ये फील करें कि आई एम अ सोल, मुझसे वो वाइब्रेशंस इस बच्चे में भी जा रहे हैं, इसको भी हील कर रहे हैं, मेरे पूरे घर को हील कर रहे हैं। अगर बाय चांस बैठने का टाइम नहीं मिलता, आप ये प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए मेडिटेशन है, यही मेडिटेशन है, यही हीलिंग है। थोड़ा सा अच्छे से समझ कर इसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ऑफिस में है, पूरा दिन ऑफिस में जाता है, जिससे भी मिले, जो भी आपसे मिले, स्माइल से ग्रीट करें, वाइब्रेशंस को रेडिएट करें, जिससे भी बात कर रहे हैं, मीटिंग है, फील करें कि मुझसे वो प्योरिटी के वाइब्रेशन इस सोल तक पहुंच रहे हैं और उसे हील कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस में अपने आप को योग युक्त रखना है, मेडिटेशन करना है, कनेक्टेड रखना है, बहुत कुछ अलग नहीं करना है। अब मेडिटेशन में भी कई बार क्या होता है कि कहीं से नई नई चीजें सुन लेते हैं ना, साउंड थेरेपी, साउंड हीलिंग, आर्ट थेरेपी। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये सब चीजें अच्छी हैं, है ना, चक्रा हीलिंग, कलर हीलिंग, सब चीजें अच्छी हैं, पर हम आत्मा के जो 7 गुण हैं उसमें ये सब कुछ आ जाता है। चक्रास कहो, कलर्स कहो, हीलिंग कहो, सब कुछ आ जाता है। कोई भी मेडिटेशन आप ले लीजिए, माइंडफुलनेस ले लीजिए, क्रियाज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, फॉरगिवनेस मेडिटेशन, थैंक यू मेडिटेशन, मूनलाइट मेडिटेशन, बहुत से नाम है, पर इस राज योगा में सब कुछ आ जाता है। प्लीज उसे बहुत ज्यादा अलग मत कीजिए। बी बोरिंग इन योर मेडिटेशन। मेडिटेशन सिंपल ही है। शुरू में बातें खुद से अलग अलग करनी है, क्रिएटिव थॉट्स क्रिएट करनी है, पर अल्टीमेट मेडिटेशन सिंपल है। इस सोल के 7 वर्च्यूज को एक्सपीरियंस करना है, आत्मा के 7 गुणों को डिफरेंट डिफरेंट वे से एक्सपीरियंस करना है, और सटल रीजन, सूक्ष्म वतन, परम धाम, जो शांति धाम है, उसे महसूस करना है, वहां पे परमात्मा को महसूस करना है, उनसे अपने अंदर वो किरणें, वो शक्तियां, वो गुण भरनी है, हीलिंग भरनी है। बस यही मेडिटेशन है, इसी दायरे में ही हमें मेडिटेशन करना है। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो, बहुत ज्यादा उसे ग्लैमराइज करने की कोशिश मत कीजिए। मेडिटेशन को सिंपल रखिए, बोरिंग रखिए। पिछले इतने सालों से सेम मेडिटेशन करता हूँ। हाँ, खुद से बात चेंज हो सकती है, अलग अलग थॉट्स आपके अंदर से आएंगी, खुद से कीजिए, खुद से अंदर से बहुत पावरफुल थॉट्स आएंगी, और बहुत बहुत
जब खुद से थॉट्स आएंगी ना, तो आपको समझ आएगा कि मेरे अंदर क्या खजाना भरा हुआ है, राइट। 2 दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में होती हूँ तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाती मेडिटेशन के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में। तो पता नहीं अंदर एक खजाना था जो भरा हुआ था, जो एकदम से आया कि एक्सेप्टिंग योर सेल्फ इज द बिगेस्ट सर्विस यू कैन डू। लविंग योर सेल्फ, एक्सेप्ट, खुद को जब हम स्वीकार कर लेते हैं ना, ये बेस्ट सर्विस होती है। क्योंकि दूसरे हमसे इंस्पायर होते हैं कि वाह, ये इतनी चीजों में, सिंपलिस्टिक वे में, सब सब कुछ नहीं है इनके पास, बिल्कुल बहुत थोड़ा है, फिर भी इतने खुश है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस है, राइट। सेवा है। तो ये हमारे अंदर खजाना है, उसे टैप करना पड़ेगा, खुद से बैठना पड़ेगा ना 20 मिनट, अंदर से निकलेंगे थॉट्स। ठीक है। तो सॉरी, ईयरफोन लगा लीजिएगा, गला थोड़ा खराब है, सो हीलिंग करूंगा मैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत से पहलू कवर किए। स्टिल आपको लगता है कोई क्वेश्चन रह गया है, प्लीज आप कमेंट में लिखिए। आगे हम रिलेशनशिप्स को हील कैसे करना है और भी सुंदर सुंदर बातें इस सीरीज में करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।